Good morning, students. I think today is slightly cold, more cold, जैसी एटमॉस्फेयर खुला। हालांकि सनशाइन आ गई है, लेकिन धूप आने से के साथ में जैसे मौसम खुला तो एकदम कूलिंग आ गई है, ठंडी हवा चल रही है। दिस इज नोन एज कूल ब्रीज। क्या कहेंगे बच्चे इसको? कूल ब्रीज। So, up to last class, we have discussed it. How can we measure? How can we identify the direction of the wind, blowing wind? Second one, how can we find out the speed of wind? The instrument that is used to measure the speed of wind, velocity of wind, known as anemometer. The windmill, when we go इधर नीमच साइड में जाते हैं तो बड़े बड़े बच्चों ऐसे पंखे वहां पर ऐसे फैन बड़े बड़े वहां पर ऐसे घूमते रहते, सेटअप किए हुए इन जैसलमेर बाड़मेर, दीज आर वेरी कॉमन। तो ये जो पंखे होते हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? विंड मिल्स। दीज आर विंड मिल्स। विंड मिल्स, ये फैन, हवा चलेगी, फैन रोटेट होगा, रोटेशन ऑफ फैन विल रन दी टरबाइन्स। इनका रोटेशन टरबाइन को चलाएगा और जब टरबाइन चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इन दिस वे, बाय द विंड मिल वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. This electricity can be used by the farmers to pump the water, to pull the water, right? Like this windmill. अब बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में आता है, टुडे we are going to discuss a portion that is the characteristic of wind. और characteristic of wind में भी बच्चों एक I want to discuss with you a very important concept, that is the, जब बच्चों हवा चलती है तो जब हवा चलेगी तो इट क्रिएट लो प्रेशर डाउन साइड, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सॉरी, जब हवा चलती है तो ऊपर की साइड पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखा होगा तुम लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ पर टीन शेड लगा हुआ है, ये ऐसे टीन शेड लगा हुआ है, ये देखो टीन शेड लगा हुआ है, ऐसे लगा होता है। अब हवा चली, हवा नीचे से हवा क्रॉस हो रही है, जैसे हवा ब्लो होगी, एयर विंड ब्लोज फ्रॉम डाउन साइड, इट क्रिएट लो प्रेशर ऑन अपर साइड। यहाँ पर ऊपर की साइड पर प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और इस लो प्रेशर क्रिएट होने से ये जो विंड, ये जो हमारे शेड हैं, टीन शेड, ये ऐसे ऊपर उड़ जाता है। सेम कंडीशन, लुक लाइक दिस वन, ये एरोप्लेन, ये ऐसे, ये देखो, ये एरोप्लेन चल रहा है, ये ऐसा, ये एरोप्लेन चल रहा है, इसके ये विंग्स हैं दोनों, ये दोनों विंग्स इस ऐसे। अब ये विंग्स के साथ में एरोप्लेन ऐसे ऐसे चल रहा है। अब ये विंग्स, अब यहां पर ऊपर फैन भी है, फैन क्या करता है? हवा को नीचे की साइड प्रेशराइज करता है। अब ये एरोप्लेन टेक ऑफ होने वाला है, एरोप्लेन टेक ऑफ हो रहा है। हाउ इट विल टेक ऑफ? इट रन विद वेरी हाई स्पीड, ये बहुत तेजी से चलता है, दौड़ता है, और जैसे ये हाई स्पीड से दौड़ेगा तो इट विल क्रिएट लो प्रेशर ऑन अपर साइड,
ऊपर की साइड पर ये लो प्रेशर क्रिएट कर देता है और इसकी वजह से जो एरोप्लेन ये ऐसे चलता था एकदम से ऊपर उठता है, ऐसे चलता दौड़ता रहेगा एकदम से ऊपर उठेगा एकदम से। इट विल कंट्रोल्ड बाय द शेप ऑफ द फेन्स। जो फेन है, फेन की जो पोजीशन है उन पोजीशन को ऊपर नीचे करके, उनकी टेल की पोजीशन को ऊपर नीचे करके वी द पायलट कंट्रोल द टेक ऑफ। पायलट जो होता है वो टेक ऑफ को कंट्रोल करता है। बच्चों, इस लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये ऐसे जो हमारे स्टॉर्म की वजह से जब तेज आंधी चलती तब भी ऐसा होता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स अपरूट हो जाते हैं, ट्रीज गेट अपरूटेड, पूरे के पूरे इतना लो प्रेशर क्रिएट होता है कि पेड़ को नीचे से उखाड़ लेती है वो। इट क्रिएट टू लो प्रेशर, टू प्रेशर, ये लो प्रेशर ऊपर की साइड पर तो नीचे से पूरे के पूरे पेड़ को नीचे से उखाड़ लेती है, जड़ों समेत ऊपर खींच लेती है उसको। सोचो कितनी ताकत होती होगी, कितनी एनर्जी यहां पर लगती होगी। Look here, one another point I want to discuss over here. क्या एयर प्रेशर है? Yes, air pressure is there here to us. हमारी बॉडी पर भी प्रेशर है। बच्चों, look here, try to understand the concept. ये देखो, एक प्रेशर बाहर से अंदर की साइड लग रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक प्रेशर लग रहा है अंदर से बाहर, ये देखो, एक प्रेशर अंदर से बाहर और दूसरा प्रेशर बाहर से अंदर। ठीक है, जब तक ये अंदर बाहर और बाहर वाला प्रेशर, बाहर से अंदर वाला प्रेशर जब तक मेंटेन है तब तक ये पाइपलाइन टूटेगी नहीं। लेकिन बाहर से अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया तो इट विल श्रिंक, कोलैप्स, ऐसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी। अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा। लेकिन अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ, बाहर कम हुआ तो इट विल बर्स्ट, फूल जाएगी, फूल जाएगी, फूट जाएगी। गॉट इट? ये दोनों प्रेशर मेंटेन है, इसी वजह से गाड़ी चल रही है। बच्चों, इन आवर बॉडी हार्ट पंप दी ब्लड। हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, बहुत प्रेशर पंप कर रहा है। एंड दिस ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी एट वेरी हाई प्रेशर। और इस प्रेशर को, ये प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर से मेंटेन्ड है। अगर बच्चों बाहर की साइड लो प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाहर साइड लो प्रेशर हो गया तो दी ब्लड वेसल्स गेट रप्चर्ड, बर्स्ट हो जाती है ऐसी। कहां पर? व्हेन वी गो ऑन दी माउंटेन्स, व्हेन वी गो ऑन दी माउंटेन्स। और जैसे माउंटेन्स पे गए तो नोज से, कानों से, माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। Why? Due to low atmospheric pressure in surroundings. बच्चों, स्पेस क्राफ्ट में जाना इतना आसान नहीं होता। Their life in danger. इसीलिए तो वो स्पेशल सूट पहनते हैं, उसके अंदर उनका प्रेशर मेंटेन रहता है। दे मेंटेन देयर प्रेशर, अदरवाइज उनकी बॉडी स्पेस में तो प्रेशर है ही नहीं, एयर है ही नहीं। तो ड्यू टू लैक ऑफ एयर प्रेशर पूरी बॉडी से ब्लड जो होता है ऐसे खून ऐसे चला जाएगा। वी विल डाई, वी कांट सर्वाइव इन स्पेस। लुक दी एयर। अब बच्चों, एयर प्रेशर क्रिएट करती है, कैसे पता चलेगा? सपोज सिंपल, वी विल टेक अ टीन कैन, एक टीन का डब्बा ले लेंगे।
उस टीन के डब्बे को क्या करो, गर्म कर दो। गर्म कर दिया, यू नो वेल एयर, व्हेन एयर गेट हीटेड इट एक्सपेंड। हमने पढ़ा ना कहां पर, कंडक्शन कॉन्वेक्शन चैप्टर में। तो ड्यू टू कॉन्वेक्शन, यस हीट, तो ड्यू टू हीट एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, एयर विल लेफ्ट, यहां से एयर बाहर निकल जाएगी। एयर विल लीव सच काइंड ऑफ द प्लेस। व्हेन एयर लीव द प्लेस, ये जो कंटेनर है, कंटेनर में सारी हवा बाहर निकल गई, टीन कैन में से हवा निकल गई। अब उसको ढक्कन लगा करके छोड़ दो, कूल होने दो। जब तक गर्म था तब तक उसका प्रेशर, एयर एक्सपेंड हुई थी, प्रेशर था। अब उसको बंद कर दिया। नाउ एज द एयर पार्टिकल्स कूल डाउन दे कॉन्ट्रैक्ट। अब अंदर लो प्रेशर इनर साइड, हाई प्रेशर आउटर साइड। अब ये एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर डालता है बच्चों, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द शेप ऑफ केन, द केन क्रश्ड, जो केन होती है पूरी तरह से क्रश हो जाती है। The air around us always exert a pressure on us called as atmospheric pressure. Mark it, underline. What is the atmospheric pressure? The pressure that is exerted by the air. This pressure is exerted in all the direction. The pressure of a column of air can be felt easily under water. ये जब पानी के अंदर होते हैं तो हम लोग इस एयर प्रेशर को फील कर सकते हैं। एज द प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, पानी की जो यहाँ पर एयर प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाए। डेप्थ में जाएंगे, जितनी डेप्थ होगी उतना प्रेशर हट जाता। इट डिक्रीज विद हाइट एंड एल्टीट्यूड। ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर गेट रिड्यूस्ड, नीचे जाएंगे तो हाई प्रेशर, हाइट पर लो प्रेशर। लो प्रेशर, इसकी वजह से हमारे ब्लीडिंग होने लगती है, नोज से, ईयर से, माउथ से। एयर प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सब जितनी वर्ल्ड की जो एरियाज हैं सब जगह प्रेशर अलग अलग होता है। अब इस एयर प्रेशर को कहां से मेजर करते हैं बच्चों, हम लोग मेजर करते हैं सी लेवल से। कहते ना सी लेवल से हाइट कितना है, एज द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सी लेवल the pressure will reduce. Air moves due to the difference in the pressure around the world. It flows from the areas with high pressure towards the low pressure. Air move from the high pressure to low pressure. Air move from high pressure to low pressure. The areas which have lowest pressure at the center called as lows, जहां पर मिनिमम होता है उसको क्या कहते हैं, लोज। द एरियाज विच हैव हाई प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर नॉन एज हाइज। क्या कहते हैं, हाइज। लोज एंड हाइज, मैक्सिमम प्रेशर हाई, मिनिमम प्रेशर लोज। यूजुअली लोअर प्रेशर एरियाज आर वेट एंड हायर प्रेशर एरियाज आर सन्नी विद ड्राई वेदर कंडीशंस। जो हाई प्रेशर एरियाज हैं वो सन्नी जहां पर होगा, जहां पर धूप ज्यादा होती है वहां पर एयर एक्सपेंड होती है, एयर एक्सपेंड होती है और इट क्रिएट अ हाई प्रेशर। जहां पर कूल एरियाज हैं लो प्रेशर, क्योंकि एयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नाउ लुक एन एक्टिविटी। लुक एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द प्रेशर एक्सर्टेड। जमीन पर हाई प्रेशर होता है क्या, यस, जमीन पर हमारे हाई प्रेशर, अभी तो हाई प्रेशर है, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइविंग हियर। क्लीन, देखो, टू ऑब्जर्व द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इन ऑल डायरेक्शन वी कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी। क्लीन एंड एम्प्टी केन एंड पुट सम वाटर इन इट। एक थोड़ा सा केन ले लेंगे, उसके अंदर पानी थोड़ा भर देंगे। बॉइल द वाटर फॉर सम टाइम एंड देन स्क्रू ऑन द केन
कैप, उसके ऊपर कैन कैप लगा देंगे। सर स्पेस में जाने वाले लोगों पर आगे कैसा पता नहीं है, अभी देखते हैं। देन स्क्रू दी कैन कैप, केयरफुली पुट दिस इन दी वाटर बाथ एंड पोर कोल्ड वाटर ऑन इट, उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। What will you observe? What do you observe? You will observe that the cane get crumbled, crush from all the sides. In an empty can, air exert pressure from inside as well as outside the can. The water vapor formed due to boiling drives the air outside टू टेक इट्स प्लेस। यहां से जैसे उसको खोल रखा था पहले, गर्म किया, एयर सारी बाहर निकल गई, दस मेंटेनिंग द प्रेशर बैलेंस। बट कोल्ड वाटर कंडेंसेस दी वाटर वेपर, जो वाटर वेपर थी उसको कंडेंस कर दिया किसने? हमारे कोल्ड वाटर ने। दे सेटल डाउन एंड क्रिएटिंग द वैक्यूम इनसाइड, अंदर के साइड वैक्यूम, लो प्रेशर, और बाहर के साइड हाई प्रेशर। दिस क्रिएट द प्रेशर डिफरेंसेस इन दी inside and outside and can crush from the all sides. How the aeroplane lift take off. Above activity also show that difference in air pressure can also generate some amount of the force. बच्चों difference in air pressure also generate force. Moving air displays a phenomena called as lift. जब हवा चलती है तो क्या होता है? लिफ्ट होती है, ऊपर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर से मूवमेंट क्या होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। व्हेन एयर मूव्स एट फास्ट स्पीड इट्स प्रेशर ड्रॉप्स। जैसे हवा तेज चलती है तो इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड स्टेटेड by a mathematician known as बर्नौली। बच्चों एक बर्नौली नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। An object held under the areas of low pressure experience an upward force or lift। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक ऊपर की साइड पर, जैसे नीचे हाई प्रेशर है तो एक ऊपर साइड लिफ्ट लगता है। An object held under areas of low pressure experience an upward force and this upward force is known as lift. Mark it, underline. This effect enables the bird to fly and also used by to aeroplane. ये देखो birds नीचे की साइड पे एयर को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? नीचे की साइड पे एयर को प्रेस किया तो बॉडी ने उसको अप साइड पर लिफ्ट किया। बच्चों इन दी सेम वे तुम लोगों को कहा जाता है कि जब ट्रेन चल रही हो तो ट्रेन के आसपास खड़े ना हो, ट्रैक के आसपास खड़े ना हो, थोड़ा दूर हट जाए। बच्चों मूविंग ट्रेन, फास्ट मूविंग ट्रेन क्रिएट लो प्रेशर इन सराउंडिंग, उसके आसपास लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हम कहते हैं बाहर आसपास की चीजों को खींच लेती है, खींचती नहीं है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो जो भी आसपास होगा वो उसके गाड़ी के नीचे आ जाता है, आसपास होगा वो भी ट्रेन के नीचे आ जाएगा, मारा जाएगा। कभी कभी बच्चों जब मैं छोटा था, नया नया गाड़ी चलाना सीख रहा था, आई वॉज इन कोटा एट दैट टाइम, स्कूटर चलाते थे पापा का स्कूटर, नर्मदा 150 प्रिंस। क्या चलाते थे? नर्मदा 150 प्रिंस स्कूटर। अब स्कूटर लेके चले गए हाईवे पर। पहले ऐसे हाईवे नहीं था, 4 लेन 6 लेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बस एक ही लेन होती थी, बस तो सिंगल लेन होती थी। उधर से फास्ट ट्रक आते थे, ट्रक बसेस, हाँ सही बात है। तो बसेज होगा, जब ट्रक बसेज होगा चल फास्ट, तेजी से बस ट्रक आ रहा है तो हम जब स्कूटर वगैरह उसके पास हम स्कूटर की स्पीड, जैसे बस आ रही होती थी तो हम क्या करते थे? बस की स्कूटर की स्पीड को स्लो कर देते। जितना स्लो रखेंगे उतना बचे रहेंगे। तेज स्पीड में जब कभी कभी मैं जोश में तेज स्पीड में आ रहा, उधर से आ रही है, इधर
लग रहा है तो स्कूटर जैसे ऐसे ऐसे लहरा जाता था, ऐसे से हिल जाता था पूरा। ये देखो बच्चों, एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है। टेक अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर या सिंपल पेपर ले लो, कट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ टिश्यू पेपर एंड होल्ड इट इन योर हैंड, हाथ में ऐसे पकड़ लो, एंड लीव वन फ्री एंड, यू विल नोटिस दैट हैंग लिम्प ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे ग्रेविटी के थ्रू नीचे की वजह से नीचे चल जाता है। अब हवा कहाँ मारनी है, फूंक ऊपर मारनी है, जैसे फूंक ऊपर मारेंगे पेपर ऊपर उठेगा, ये देखो ऐसे, ये देखो, ये देखो, फूंक नीचे मारेंगे पेपर ऊपर उठेगा। क्यों भाई? बिकॉज इट क्रिएट लो प्रेशर, blowing lightly above the tissue, what happens? It lifts up. Why? The mark it underline, it is very important activity, एग्जाम में आएगी। yes, this is important activity. As the air above the tissue paper starts moving, जैसे ही हवा ब्लो करते हैं तो ये मुंह ऊपर उठना स्टार्ट करता है, its pressure drops, this exert a force on the tissue paper. Now blow harder, जितना तेजी से हवा फूंक मारेंगे, we will blow the wind, उतना तेजी से ऊपर उठेगा। You will see that harder you blow, the more tissue paper will lift. And this is the in activity 3, when you blow air with speed, the pressure also in atmospheric pressure drops above the strip. Thus, air pressure above the strip is lesser than the pressure below. नीचे pressure ज़्यादा, ऊपर pressure कम. This pressure difference result in the upward lift. This result into the upward lift, ऊपर उठेगा, of the paper strip, since air flows from the high pressure to low pressure area. You must have heard what happened during the storm. What happened during the storm? टीन ने थेच, जो थेचेड हाउसेज होते हैं, थेचेड हाउसेज, झुग्गी झोपड़ियां जो कहते हैं हम लोग, घास फूस की बनी हुई थेचेड हाउसेज, वुडन रूफ्स are not held firmly during the storm. The moving wind caused a low pressure area above the houses, and these carried away from the wind. Due to the phenomena of lift, the roof come under and upward pressure. If the wind is strong enough, to roof can be lift off. Got it? बात समझ में आ गई? Now, तो बच्चों, this is very important concept. Blowing wind leave the low pressure area. Blowing wind create the low pressure area. बच्चों, when air is heated, it get expand. एयर एक्सपेंड होती है, हीटिंग करेंगे तो एयर एक्सपेंड होगी, एंड एयर बिकम लाइट इन वेट, इट एक्सपेंड एंड लाइट इन वेट.